निकालेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट बताते हैं प्रूफ कैसे करेंगे उसको, तो वो सीखेंगे हम यहाँ पे। देखो माना ये देखो यहाँ पे ये थी, ये क्या बताई थी मैंने, y एक्सिस, ये बताई थी मैंने x एक्सिस, ठीक है जी सर। अब देखो यहाँ पे ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी, ठीक ना, ठीक है। माना हम कोई लाइन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लाइन, कोई लाइन ले रहे हैं। माना हम यहाँ पे इस तरीके से कोई लाइन लेते हैं, ठीक है, इस प्लेन में ये लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे इसके दो बिंदु है, एक बिंदु ये है A, है ना, एक बिंदु ये है B, ठीक है। अगर हम इससे देखो इस बिंदु से बिल्कुल 90 डिग्री पे ये देखो ये डाला, ठीक है, और इस बिंदु से 90 डिग्री पे ये डाल दिया हमने ये, ठीक है, समझ में आ गया। इधर वैसे ये x एक्सिस पे डाला, उसी तरीके से y एक्सिस पे इधर से डाला, ये देखो ये, और इस तरीके से हमने y एक्सिस पे ये डाल दिया, ये इस तरीके से फिगर बन गई, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब इसको भी आगे देखो, इस लाइन को अगर आगे मिला तो देखो ये है ना। अब देखना इसमें क्या क्या पता करना है तुम्हें, देखो एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट एक्स और वाई के सारे पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं मान लूं, मैं मान लेता हूं इसको, माना इस बिंदु को मानता हूं मैं M, इसको मानता हूं N, इसको मानता हूं P, इसको मानता हूं Q, इसको मानता हूं R, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से x अक्ष पे, मैंने कहा x अक्ष की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा, तो यहाँ से लेकर पॉइंट M तक ये जो डिस्टेंस है ये है x1, क्या है x1, और यहाँ से लेकर पॉइंट N तक ये दूरी है x2, ठीक है, मतलब x1 ये है तो ये भी x1 होगी, है ना, x2 ये है, ये भी x2, ये भी x2, है ना। उसी तरीके से ये यहाँ पे y एक्स की दूरी ये है पॉइंट O से Q तक y1, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक R तक ये है y2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला, जिसको मैं थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसी की आपने दूरी निकाली, दूरी सूत्र हम इससे निकालेंगे, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दिया, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि आपने इस बिंदु से ये A बिंदु से B बिंदु के बीच की दूरी निकाली है, ठीक है। उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे, इस साइड को बोलेंगे AP साइड, मतलब इसके बराबर। तो देखो x2 में से x1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा ना, मतलब जो AP होगी वो किसके बराबर होगी, हमारी AP जो होगी MN के बराबर, MN के बराबर होगी ना, और ये निकल गया हमारी कितनी, x2 माइनस x1, समझ में आ गया, ये हमारी AP निकल गई, क्लियर है। उसी तरीके से BP निकालेंगे तो BP इसके बराबर होगी RQ के बराबर, BP किसके बराबर होगा, RQ के बराबर, है ना। ये क्योंकि एक आयत बन रहा है ना, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो देखो y2 ये है पूरी यहाँ से, y2 में से कितना घटाएंगे y1, ये आ जाएगा RQ, है ना, तो इसको बोल सकते हैं हम y2 माइनस y1, ये आ गई BP आ गई, ठीक है। अब देखो ये मैंने कहा था ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, APB, APB इज अ राइट एंगल, समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, सीधे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, होगा ना, होगा ना, AB स्क्वायर बराबर जो होगा ये क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है ना। AB स्क्वायर क्या निकल रहा है, BB स्क्वायर क्या निकल रहा है, देखो पीछे देखो, AB क्या है x2 x1, BB क्या है y2 रख दो, x2 x1 का प्लस y2 y1 का,
ये आ गया ab स्क्वायर आया ना। अगर स्क्वायर हटता है ab निकाली है, स्क्वायर जब हटता है तो जो सामने लिखा होता है उसके ऊपर क्या चल जाता है, वर्गमूल, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो था डिस्टेंस फार्मूला, ये था ना, यही तो डिस्टेंस फार्मूला था d जो मैंने बताया था, d डिस्टेंस फार्मूला ये था। तो दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। मतलब मेरा बोलने का सेंस है मैथ्स में हर चीज का एक प्रूफ है, बिना विदाउट प्रूविंग कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है।